के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल सब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। देखो, कल मैंने बताया था कि प्रभु का मंगलाचरण 3 बार करना चाहिए और 3 ही अवस्थाओं में करना चाहिए। सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कि ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त मन में अपने 2 भाग किए, एक भाग मनु और दूसरा भाग शत्रुपा। और उनकी छाया से उत्पन्न हुए हैं करदम जी महाराज, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अंत में भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान दिया। करदम जी महाराज को। करदम जी महाराज को भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगे, तो करदम जी कहते हैं कि प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि आपके अंदर मन में एक इच्छा छुपी हुई है। आप भी सोचते हो कि मैं तपस्या करते करते मेरा भी परिवार हो, मेरा भी घर हो, मेरे भी बच्चे हों। तो भगवान कहते हैं कि मायाधिपति हूं मैं, और माया मांगने से तो मैं तुरंत देता हूं,
भगवान ने कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर आएंगे और उससे आपका पाणी ग्रहण होगा और आपके यहां 9 कन्याओं का भी जन्म होगा। जो कर्दम जी महाराज ने सुना 9 कन्याओं का जन्म तो कहने लगे कि प्रभु आज तो एक कन्या ही बहुत भारी है और 9 कन्याएं। तो भगवान ने कहा कि वो कन्याएं साधारण नहीं, नवदा भक्ति के रूप में होंगी। कर्दम जी कहने लगे कि प्रभु मेरी एक मन में इच्छा और है। कहने लगे जब कन्याओं का आप वरदान दे ही रहे हैं तो एक वरदान और दे दीजिए कि मुझे पुत्र आप जैसा प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि भैया मेरे जैसा तो संसार में मैं अकेला ही हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ही आपके यहां पुत्र बनकर आऊंगा। तीसरे दिन मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर आते हैं। भगवान की आज्ञा से कर्दम जी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और बड़े सुंदर मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। प्रथम 9 कन्याओं का जन्म हुआ जो नवदा भक्ति के रूप में है और उसके बाद भगवान के यहां ज्ञान अवतार हुआ भगवान कपिल का। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। देखिए आज भगवान के नरसिंह अवतार तक पहुंचना है तो किसी भागवत का मतलब ही ये है भक्ता नाम चरित्र नाम इति भागवत। भागवत का एक भी ऐसा कोई चरित्र नहीं है क्योंकि भागवत के लिए पहले ही कहा है पिबत भागवतम रसम मुहुरहो रस का भाव का। भागवत का ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसमें आनंद और पूर्ण रस ना हो। ऐसा लगता है कि हर चरित्र को कहे जाएं। एक बार भैया मैंने गोविंदाय नमो नमः 1 मास तक भागवत कही। और एक बार जो है जो अपना द्वारकाधीश मंदिर है कांकरोली तो वहां काफी दिनों से आयोजन की चर्चाएं हो रही थी परंतु वो आयोजन टलता ही जा रहा था। समय का अभाव और फिर दूसरी बात द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की इच्छा भी नहीं होगी उस समय क्योंकि भगवान कहते हैं कि बिना मेरी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो कालों का काल और योगियों का योगी श्री कृष्ण हूं तो उनके चरित्रों का वर्णन उनकी नगरी में बिना उनकी आज्ञा के कैसे हो। अब जो आयोजक मंडल था वो समझा कि महाराज जी थोड़ा सा द्वारकाधीश और काकरोली में भागवत का घर घर प्रचलन है। बच्चा बच्चा वहां भागवत का वक्ता और श्रोता है। घर घर में द्वारकाधीश है, घर घर में भागवत है। तो यत्किंचित ईश्वर की कृपा से उनके मन में ये विचार आया कि महाराज जी इसलिए भागवत कहना नहीं चाहते क्योंकि ऐसी जगह जाने से थोड़ा वक्ता बचता है। बात जब कानों तक पहुंची
तो हमने फिर सबको कहा, मैंने कहा भैया बिल्कुल करेंगे। और उसके पीछे 2-3 कार्यक्रम निरस्त भी करना पड़े वो भी किए। और वो भागवत कितने दिन चली? मैंने कहा जितने दिन तुमको कहलवाना हो उतने दिन कहेंगे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मिलता कहां है। द्वारकाधीश की नगरी हो, श्रीनाथ जी की नगरी हो, तो भैया वो भागवत चली 15 दिन। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और उस समय उस आयोजन को उन्होंने रखा गर्मी में, मई का महीना, और राजस्थान की गर्मी कितनी तपती धूप और टेम्परेचर 49। परंतु धन्य है मेरे द्वारकाधीश, धन्य है श्रीनाथ जी। और समय भी कौन सा रखा भैया, सुन लो। भगवान जब परीक्षा लेने खड़े होते हैं तो फिर पूरा ही तपाते हैं सोने की तरह। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। समय भी रख दिया दोपहर में 4 बजे से, जबकि सूर्य भगवान पूरी कृपा करने के लिए खड़े हों सिर पे। इतनी गर्मी और सूर्य भगवान पूरे सिर पे ही खड़े हैं। हमने कहा भैया सुबह ही रख लेते। कहने लगे नहीं महाराज जी, ये तो पूरी कमेटी नहीं डिसाइड करो है। ठीक है भैया, कोई बात ना है, जो द्वारकाधीश की इच्छा। हमने तो कहा कि एक आवेगो तो सुनावेंगे और अनेक आवेगो तो सुनावेंगे, क्योंकि वहां तो कहने वाले कोई है ही नहीं। वहां तो कहने वाले साक्षात द्वारकाधीश है। अब उनकी नगरी में कहने वाले भी वही और सुनने वाले भी वही। तो भैया 4 बजे से भागवत चालू होती। अब वो 4 बजे से चालू होती तो हमने देखा क्या लोगों की श्रद्धा और क्या उसकी कृपा कि 4 बजे महिलाएं और वहां के पुरुष बिना चप्पल पहने ऐसी गर्मी में भागवत सुनने आते थे। और उस भागवत में एक सबसे बड़ी बात और भाई कि टेंट ही उड़ गया। पूरा टेंट का टेंट द्वारकाधीश उड़ा ले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। परंतु धन्य है मेरे द्वारकाधीश, धन्य है मेरे बिहारी जी महाराज कि पूरा टेंट उड़ गया और हजारों जनता बैठी, पर किसी को एक खरोंच तक नहीं। और ऐसा श्रोता कि टेंट उड़ गया, खूब तेज आंधी आई, पर भागवत कथा चलती रही। और उस दिन भगवान का जन्म था। थोड़े से छींटे भी आ गए फिर। तो हमने कहा देखो भगवान बड़े करुणा निदान है। वो सोचते हैं कि भक्त जो है बहुत परेशान है, इस पे कृपा कर दो। तो ऐसी कृपा करी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दिसंबर का महीना आ गया। और भैया वो जन्म चला रात को 10 बजे तक। 10-11 बज गई थी उस दिन, पता ही नहीं पड़ा कि कब समय चला गया। तो कल तुम्हारे यहां भी कृष्ण का जन्म होगा। जब कृपा करते हैं तो फिर भैया पूरी ही कृपा करे ये लाला। ऐसी कृपा भगवान सबके जीवन में करे
और वही कृपा भगवान करने जा रहे हैं अपनी मां देवहूति पर। भगवान जब कपिल देखते हैं कि पिताजी का तो इस संसार से मोह पूर्ण हो गया है, तो फिर भगवान इस बात का इंतजार करते हैं कि मां के मन में इस संसार से आसक्ति कैसे दूर हो। परंतु एक दिन भगवान बिंदु सरोवर पर बैठे हैं और मां उनके चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि तुम तागताहम शरणम शरण्यम स्वाव्रत संसार तरो कुठारम जिज्ञासवायम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सर्वधर्म वरिष्ठम। देवहूति कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान समझ गए कि अब मां के अंदर पुत्र भाव खत्म हो गया है, अब मां के अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके देवहूति कहती हैं कि हे कपिल, जिस तरह एक कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, उसी तरह अपनी ज्ञान रूपी तलवार से आप मेरे अज्ञान, अंधकार और मोह का नाश करें। भगवान कहते हैं कि मां तू संग कर। देवहूति कहती हैं कि हे कपिल, संग तो मैंने बहुत किया। तो भगवान कहते हैं कि मां संग नहीं, अब तू सत्संग कर, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता भैया, और विवेक का जागरण तब होता है जब ईश्वर की कृपा हो। भगवान कपिल कहते हैं कि तितिक्षुम करुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषण। मां जिनके अंदर तितिक्षा है, जिनके अंदर करुणा है, जो कृपा निदान है, जिनका कोई ना शत्रु है और ना कोई प्रेमी है, ऐसे संतों का संग करो, ऐसे सत्संग में जाकर बैठो। इधर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, और भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। भगवान कपिल कहते हैं कि मां ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इस नवदा भक्ति में से कोई भी व्यक्ति एक भी भक्ति करेगा तो उसे प्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। देवहूति भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि थोड़ा अष्टांग योग के बारे में बताएं। तो भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग की 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन,
फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो त्रिविध अक्षरम परम, और वो कौन सा है त्रिविध अक्षर? वो है भैया ओम। और ओम का उच्चारण लोग बाग कहते हैं कि महाराज जी हम तो खूब ओम का उच्चारण करते हैं, फिर भी हमको प्रणव का आनंद मिलता ही नहीं है। तो ओम का उच्चारण क्या है? तीन शब्दों से बना है भैया ओम, समझ लो थोड़ा। आ, ओ और मा। आ माने आचरण, ओ माने उच्चारण, और मा माने भैया मनन। तो ओम का उच्चारण करने से पहले अपने आचरण को ठीक करें भैया। अब आचरण कैसा हो? आचरण में सबसे बड़ी दो बातें हैं जीवन में। देखो, संसार में दो बातें व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं भैया, सुन लो। पहली बात है राग और दूसरी बात है द्वेष। तो राग और द्वेष हर व्यक्ति के जीवन में है, और ये पैदा होने से लेके और मृत्यु पर्यंत तक है भैया। तो राग और द्वेष तो करें। लोग बात कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो राग और द्वेष दोनों ही करें, मैं कहता हूं कि करें, पर किससे? देखो, राग माने प्रीति, प्रेम। तो राग करें भैया परमात्मा के चरणों से, परमात्मा की मूर्ति से, राधा रानी के चरणों से अखंड राग करें। ऐसा राग करें कि फिर राग में प्रतीति न मालूम हो, ऐसा राग परमात्मा के चरणों से करें। और द्वेष भी करें जीवन में। भगवान कहते हैं कि तजिए ताए कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताए कोटि बैरिशम, कोटि माने ऐसे कैसा भी प्रिय हो, परंतु जो भगवान का बैरी हो। तजिए ताए कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही, हमारा कितना भी प्रिय पात्र क्यों ना हो, उसका त्याग कर।